सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच द्वारा सम्मान समारोह व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम दिनांक 21 अगस्त रविवार को साकीनाका स्थित योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय अंधेरी पश्चिम में संपन्न किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि व सत्कार मूर्ति के रूप में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष अभिलाष अवस्थी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच महासचिव डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र व संचालन राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन किशन क्लब के अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी ने की। कार्यक्रम में मंच के प्रवक्ता व महर्षि दयानंद कॉलेज परेल के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश शुक्ला ने संस्था का परिचय दिया। बाद में राज बुंदेली, आकाशवाणी कार्यकर्ता राजेश सिंह पुरोहित, कवि रमाकांत ओझा लहरी, शिक्षक लाल बहादुर यादव, कमल, कवित्री डॉक्टर रोशन किरण, डॉक्टर पल्लवी अशोक बंसोड़ी, डॉक्टर भारती यादव, इंद्रपाल चतुर्वेदी, दिनेश वर्मा, फिरोज पटेल, मनोज नायक, विनय शर्मा, दीप, वर्षा सिंह, वर्षा महेश, डॉक्टर अलका जैन, राजेश दुबे, अल्लड़ असरदार, आरती वडेर, आनंद पांडे, केवल, राहुल सिंह ओझ, एडवोकेट राजीव मिश्र, श्रीधर मिश्र, अमरनाथ तिवारी, अंजनी प्रसाद दुबे आदि का सम्मान हुआ एवं उनको मंच से संबोधित किया गया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन मंच के अध्यक्ष भोलानाथ तिवारी ने किया। कार्यक्रम में किशन क्लब के विजय मौर्य, ओम मौर्य, एडवोकेट विनय दुबे, विजय बहादुर यादव, शिव प्रकाश जमदग्नपुरी आदि अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बजे का है अच्छा जी तो जो है स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के बैनर तले आज का कार्यक्रम सम्मान समारोह व काव्य गोष्ठी। पधारे सभी महानुभाव, आदरणीय कविगण, साहित्यकारगण, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जन सभी का मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन सभी का करता हूँ। कार्यक्रम अध्यक्ष हूँ। इस संस्था का बीजारोपण इस महानगर से बहुत दूर आज का झारखंड धनबाद में होता है और ये संस्था जो है साहित्यकारों के लिए या सामाजिकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण क्यों होती है। इस संस्था की स्थापना में ऐसा नहीं था कि एक कलमकार थे और 10 कवि जुटे और उन्होंने एक संस्था बना ली और वो काव्य गोष्ठियां करने। नहीं मित्रों, जो श्रमिकों की आवाज थी, जो सर्वहारा की आवाज थी, जिन्हें मंच नहीं मिलता था, जिन्हें व्यक्तियों में उचित मान सम्मान नहीं मिलता था, उसके लिए संजय सिंह जी ने ये संस्था की स्थापना आज के 41 साल पहले की थी धनबाद में। हमारा बीच धनबाद में पड़ता है। ये संस्था उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और जिसका प्रत्यक्षदर्शी यह एक हिस्सा मैं स्वयं डॉक्टर उमेश शुक्ला आपके सामने हूं कि जब पहली बार पहुंचा तो मेरे सर पे मेरे हिंदी विभाग का अध्यक्ष होना चढ़ा हुआ था।
लेकिन जब वहां पहुंचा तो डॉक्टर रामनाथ राणा से मिलने के बाद हमको लगा यार ये कलम, ये पद, ये रुतबा, ये चीजें जब बेकार है, यहाँ इस संस्था में तो इंसानियत है। तो अवस्थी जी संस्था के उद्देश्य के पास जब हम जाते तो नाम बहुत बड़ा है, सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच। बहुत से मित्र कभी कभी कहते हैं यार साहित्यिक से काम पूरा हो जाता है। साहित्यिक से तो कुछ हम मित्र मंडली इकट्ठा होकर के अपनी कविताएं सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, हमारी रचना अच्छी हो ना हो हमारे लोग तो ताली बजाते हैं। कलमकार का सरोकार किससे होता है? समाज से होता है। तो इस संस्था का भी सरोकार किससे है? समाज से। स्थापना के मूल में यही था कि हम किसी भी तरीके से सामाजिक उत्थान के विषय में कुछ करें, करने का प्रयास करें। नहीं कर सकते तो सोचें। लोगों को सोचने के लिए स्पेस दे, जगह दो। संजय सिंह जी की वो संकल्पना थी, राणा जी की वो संकल्पना थी, आदरणीय भोलानाथ जी शायद उस समय तो वहां उससे जुड़े हुए थे। और महानगर में ले आने भारतांचली जो पहले प्रवासी हुआ करते थे उनका महत्वपूर्ण हुआ। राष्ट्रीय चिंतन, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत है। तिरंगे का, भारत के संविधान का पालन करने में संस्था का ये जान लीजिए मुख्य सिद्धांत है कि किसी भी स्थिति में हम संवैधानिक नियमों का या राष्ट्रीय अस्मिता के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं रहेंगे। संस्था या संस्था से जुड़े सदस्य, जहां तक वसुधैव कुटुंबकम की बात है, स्वच्छता की बात है, किसी भी तरीके का विभाजन, क्योंकि मित्रों ये आपसे नहीं छुपा है, हमसे नहीं छुपा है, सारे कलमकार हैं। कि विभाजन के साथ ही तो आजादी मिली, लेकिन हम विश्व में श्रेष्ठ क्यों हैं? सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच और संस्थाओं से इतर क्यों है? क्योंकि यहाँ किसी भी तरीके का ऊंच नीच, धर्म, भाषा, जाति, प्रांत, नया पुराना, वरिष्ठ कनिष्ठ, इस तरीके का कोई विभाजन नहीं। अभी आपने देखा कि मेरे संचालक महोदय ने कहा कि डॉक्टर उमेश चंद शुक्ला जो मंच पर आए, लेकिन सामने बैठ करके हमें ज्यादा गरिमा महसूस हो रही थी कि नहीं, अपनी बात कहने के लिए आपके बीच से आपका कोई आए और आपकी बातें कहे। तो अवश्य जी हम भी यही चाहेंगे कि हमारी आवाज जो है अकेडमी से जब निकले तो हमारी आवाज, हमारे बीच की आवाज। राष्ट्र का निर्माता विद्यार्थी होता है, साहित्य का निर्माता नई कलम होती है। तो स्थापित को तो आप रेखांकित कीजिएगा, लेकिन जो हमारे नवांकुर हैं अगर उनके सामने हस्ताक्षर आप कीजिएगा तो ये जान लीजिएगा कि सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच और ये डॉक्टर उमेश अपने को धन्य समझेगा। क्योंकि जब हम संकल्पना कर रहे थे इस आयोजन की कि अवस्थी जी के पवित्र पैर जो है हमारी संस्था में पड़े, 2 साल तक हम घरों में बंद थे, ऑनलाइन हम संवाद कर रहे थे। ऐसा सुखद संयोग कि एक बड़ी उपलब्धि के साथ हम यहाँ इकट्ठा हुए। नारी सशक्तिकरण, परंपराओं का पालन, क्योंकि हम जड़ से कटते जा रहे हैं। मुझे बोलना थोड़ा पड़ेगा 2-3 मिनट, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी मिली है नेपाल जी महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की। तो मुझे आप लोगों से कहना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत प्रतिभाशाली दिखे और मैं उनको आह्वान कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपने जो कविताएं चुपचाप लिखी हों और लिख कर रखी हों, उनकी पांडुलिपि आप डॉक्टर साहब को दीजिए। डॉक्टर साहब उसको करके हम छपाएंगे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। वैसे यहाँ 2-3 प्रकाशक भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप लोग कोशिश करिए कि जो लेखक हैं उनसे बिना धन लिए आप पुस्तकें छापें, उसको बिकवाने के लिए आप हमारे पास आएँ। हम बहुत सारी कोशिश करेंगे, प्रकाशकों को नुकसान नहीं होने देंगे और अकादमी आपके द्वार, हम आपके पास बार बार आएंगे और आपका आह्वान करेंगे
कि आप हिंदी के लिए नुक्कड़ नाटक करिए, हिंदी के लिए नुक्कड़ कवि सम्मेलन। वर्षा महेश, वर्षा सिंह तो ये बड़ी उच्च की कवियत्री हैं, तो अब इन लोगों को अगर 5 कवियत्रियों को हम लोग नुक्कड़ पे खड़ा कर दें 15 अगस्त के अगल बगल या कभी किसी खास मौके पर, तो ये लोग एक वातावरण बनाएंगे। तो महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी का कार्याध्यक्ष होने के नाते हम यहाँ सबको ये आश्वासन देते हैं। आश्वासन तो खैर नेता देते, मैं नेता मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपनी पांडुलिपियाँ और अपनी चीज़ें तैयार करें। हो सकता है अब तक किसी मजबूरी से अकादमी के लोग आप तक ना आ पाए हों, मैं आप तक आऊँगा और मैं वो सब काम करूँगा। मुझे जाना है दूसरी जगह और जाना ही पड़ेगा। मैं सुबह भी कैपेंसी रोड में रहा, वहाँ से आया और आपके पास आया, बड़ा अच्छा लगा। और डॉक्टर मिश्रा जो हैं, ये इनके जैसे लोग हैं जब तक ये सब कवि गोष्ठियाँ जमावड़ा क्यों है? ये इनकी वजह से। तो जब ऐसे लोग होते हैं, मतलब हम लोग तो ये बोलते हैं कि जब तक कवि पड़ोस लोग हैं, जब तक वो लोग हैं तब तक ही। भूषण क्या करते हैं? भूषण जो है वो उनके कौन से राजा थे वो लिखवाते थे। खैर, तो मुझे भी चूंकि कविता भी सुनानी पड़ेगी ना, सुनोगे ना? वर्षा, मेरे दो गजलें तो यहाँ लोगों ने पढ़ दी, एक आपने पढ़ी और एक वो आपने तो मुझे उसी समय रोमांचित कर दिया था। तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं अगर अकादमी में अध्यक्ष बना हूँ तो मैं कुछ रचना धर्मिता के बाद बना हूँ, और मैं हमेशा इस बात के लिए करूँगा कि आप लोग रचिए, जो रचेगा वही बचेगा। आपके लिए शोभा सुप्रीम जी की आपने काव्य संग्रह का विमोचन देखा, आनंदी जी, सब लोग। भारती जी अगली बार आप भी कविताएँ सुनाइए। तो इस ढंग से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग अपना पांडुलिपि तैयार करिए। मैं 1-2 गज़ल सुना रहा हूँ, मेरे ख्याल से हमारे बाद ये कार्यक्रम भी शायद नहीं होगा, तो मैं अंतिम व्यक्ति हूँ ना, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन कहता था मैं वहाँ क्या भीड़ में अंतिम में था बोल रहा। तो मैं एक गज़ल आपको, मुझे मोबाइल में ज़्यादा समझ में नहीं आता है, हालांकि मैंने फिजिक्स से MSc किया है, लेकिन मुझे मोबाइल से पढ़ने में जो है बड़ी अड़चन होती है। तो मेरी माँ से डरता था, कविताएँ लिख के चुपचाप डायरी में रख देता है। इंटर BSc साइंस से था मैं सब, तो माँ, मुझे लगता माँ डांटेगी कि तुम साइंस पढ़ते हो और ये कविता लिखते हो, ये सब डांट से बचता था। मेरा इसमें है भी एक गज़ल है जो कभी सुनाऊंगा कि मतलब जिंदगी मेरी कटी छुपाने में 2 ही राजों में, एक तेरे ख्वाब आंखों में और एक तेरे खत तराजू में, दो ही चीज छुपाने में जिंदगी कटी है। तो वो खैर मैं आज आपने गज़ल सुनाई, मैं उस गज़ल को तो सुनाऊंगा। मैं एक प्यारी सी मैं उसकी भूमिका ही बता दूँ। हम लोग घरयुग में थे और मुझे किसी ने रहने के लिए घाट कोपर में दिया था कि आप रहो जब तक कोई आएगा 1 महीने का। तो मालूम पड़ा मैं ऑफिस में बैठा हूँ, फ़ोन आ गया है कोई खरीद लिया फ्लैट, तो अभी आप कहिए। मैंने कहा भाई मेरा सामान कितना है, आप एक जगह रख दो, मैं रात में आके ले लूँगा। तो मेरे साथ कैलाश सिंगर, ओम प्रकाश बैठे, आप प्लीज ओम प्रकाश जी, ये लोग जो हैं कहे खाना खाने में मेरे तेरा मुँह क्यों यार ऐसा हो। तब मैंने एक शेर लिखा। मेरे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुम बंबई जा रहे हो, ये वो बहनें छोटी हैं और भाई छोटे हैं, माँ है, बहुत सारी चीज़ थी। तो उसमें एक शेर बना था जो कि 17 साल के बाद गजल हुई। शेर क्या बना था, क्योंकि मेरे बाद अब शाम को रहने का घर नहीं और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की घरयुग में काम करता हूँ, तो सवाल ही नहीं, घर तो मिल ही जाएंगे। डॉक्टर गिलारा ने एक पूरा फ्लैट दिया, लेकिन उस समय तब मुझे ये एक गजल का शेर बना था। दीवारों के बावजूद
एक गजल आप जब आप जो मैंने आप दोनों ने सुना दी मेरी वो नहीं सुना रहा हूँ, दूसरी सुना रहा हूँ। पहला शेर कमजोर हो जाए इसलिए मैंने रखा है। वो सूरज क्या बोले बताइए तो। जैसे दिन ढल रहा है वो सूरज जानी पहचानी नहीं, वो सूरज जानी पहचानी नहीं है मगर लगती भी बेगानी नहीं। वो सूरज जानी पहचानी नहीं है मगर लगती भी बेगानी नहीं है। और शेर देखिए कि तेरी चौखट की कीलों से जो उलझी कभी से ये चुनरधानी नहीं है। तेरी चौखट की कीलों से जो उलझी कभी से ये चुनरधानी नहीं है। और ये शेर मेरे जीवन का सच भी है। मुझे ढूंढा बुके हालात देखे, सच है मेरे जीवन का। सूरज जानी पहचानी नहीं है मगर लगती भी बेगानी नहीं है। मुझे ढूंढा रुके हालात देखे, उन आंखों में यूं ही पानी मुझे देखा रुके हालात पूछे, उन आंखों में यूं ही पानी नहीं है। और शेर देखिए नौजवान लोग जो हों, करूं क्या घर बिगड़ता है जमाना, करूं क्या घर बिगड़ता है जमाना, मेरी गजलें हैं कुर्बानी नहीं। करूं क्या घर बिगड़ता है जमाना, मेरी गजलें हैं कुर्बानी नहीं है। और देखिए शेर ज्ञान भी है। जहर मांगा हसो भेजी दवाएं, डॉक्टर भारती जहर मांगा था सो भेजी दवाएं, बड़ा अजीब था। देखिए जहर मांगा था सो भेजी दवाएं, खिलाफत है मेहरबानी नहीं। और रोकने वालों के बावजूद समझाने और रोकने वालों के बावजूद हम कौन पड़े पांव में छालों के बावजूद। समझाने और रोकने वालों के बावजूद हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। तो दिखता नहीं है सिर्फ वो चेहरा ही भीड़ में। समझाने और रोकने वालों के बावजूद हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। और दिखता नहीं है सिर्फ वो चेहरा ही भीड़ में है, आंखों के बावजूद उजालों के बावजूद। दिखता नहीं है सिर्फ वो चेहरा ही भीड़ में, आंखों के बावजूद उजालों के बावजूद। और उनकी गली में जाते रहे बार बार हम। आप बड़ा रोमांटिक देखते हैं कि उनकी गली में जाते रहे बार बार हम, उनकी गली में जाते रहे बार बार हम, बर्बादियों की लाख मिसालों के बाद। उनकी गली में जाते रहे बार बार हम, बर्बादियों की लाख मिसालों के बावजूद। और शेर देखिए जो मेरी जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है आज भी, कि मैंने इंद्रपाल जी, मैंने तो झाड़ पोछ कर कश्ती उतार दी। ये शेर तो आज भी मेरी लाइफ को, मैंने तो झाड़ पोछ कर कश्ती उतार दी, लहरों के जोरदार उछालों के बाद। मैंने तो झाड़ पोछ कर कश्ती उतार दी, लहरों के जोरदार उछालों के बावजूद। झुकता है मेरा शीश बस उसकी ही वजह में। सुनिए साहब आपके लिए झुकता है मेरा शीश बस उसकी ही वजह में। इस नए गुजर में इतने शिवालों की बस उसकी ही वजह में। तो आपको बची है अरे हम सरकार के उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती की जो विरासत है
उसको संभालने का, अपने कांधों पे उठाने का जिम्मा लिया और आज जो है वो सफल है। उनका जो यूट्यूब चैनल है करोड़ों का व्यूअर है और हम लोग उसमें और जुड़ेंगे और करोड़ों के बाद आगे बढ़े और हम उनका सम्मान प्रेम, वैसे तो छोटे हैं लेकिन मैं प्रेम और सम्मान उन्हें करता हूँ। तो मेरी आज शुभकामनाएँ वो और आगे बढ़े, उनका चैनल भी आगे बढ़े और जो डिबेट किया करे उसमें साहित्यिक डिबेट में हमें भी बुलाएं, क्योंकि इस समय पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाते। और वैसे तो बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर, लेकिन मैं बना रहा हूँ और मैं कुछ नए चीज़ें उनके सामने प्रस्तुत करूँगा। मैंने उनसे पूछा है कि मैं कुछ करूँ, बनाऊँ, नई चीज़ें करके, नई चीज़ें करिए तो मैं नई चीज़ें करूँगा, कुछ नए पुरस्कार घोषित करूँगा। और यहाँ जो विभूतियाँ इनका भी प्रतीक है, जैसे उनके नाम से कोई पुरस्कार नहीं, तो नहीं, जैसे डॉक्टर धर्मवीर भारती के नाम से कोई पुरस्कार नहीं होना चाहिए। ऐसे बड़े लोग हैं, विभूतियाँ हैं हिंदी की, तो हम उनके मार्गदर्शन में शायद उनका जो बजट है वो सब बातें तो मैं यहाँ नहीं करूँगा कितना है, लेकिन जो बजट है मैं उसको बढ़ाने के लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि जो बजट बढ़ेगा तो हिंदी के तमाम लोगों की चीज़ें प्रकाशित। मेरी यहाँ एक और अचानक अंतिम याद आया कि मैं कोशिश में हूँ कि मैं परमिशन दूँ कि एक मैगजीन, पतली ही सही मगर एक मैगजीन बुलेटिन का, मैं तो राष्ट्रीय मैगजीनों में काम कर चुका हूँ, तो मैगजीन का दिया पाछा हमें सब पता है। तो हम चाहेंगे छोटी सी मैगजीन भी मतलब महाराष्ट्र सरकार चाहिए, तो मैं उसका प्रयास और मैं आप लोगों के उपाय भी जैसे आज सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के तत्वावधान में आयोजित ये सम्मान गोष्ठी, काव्य गोष्ठी का जो आयोजन किया गया और इसमें जितने बड़े साहित्यकारों ने अपना पार्टिसिपेशन किया, अपनी सहभागिता निश्चित की, मैं उसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ सबका। यहाँ आदरणीय अविनाश अवस्थी जी आए, यहाँ डॉक्टर रोशनी किरण जी आई, यहाँ बहुत नारी शक्तियों का आगमन हुआ और उन्होंने अपने ढंग से अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी और हिंदी साहित्य को समर्पित किया। हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए मैं भी दृढ़ संकल्प हूँ और अविनाश अवस्थी जी के सानिध्य में मैं भी चाहूँगा कि उनका मैं भरपूर सहयोग करूँ और जिससे ये हमारा हिंदी साहित्य एकदम आसमान को छुए और अपनी बुलंदियों पर रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।